नमस्कार, मैं हूं लाल सिंह। हम लोग टैली सीख रहे हैं। ये है STS कंप्यूटर एजुकेशन पूर्णिया और टैली का ये 14वां वीडियो है। 13 वीडियो हो चुका है, ये 14वां वीडियो है। आज हम लोग मूल रूप से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जानेंगे। आज के क्लास का उद्देश्य है बैलेंस शीट को समझना और प्रॉफिट एंड लॉस को समझना। हम लोग जब एंट्री करते हैं तो टैली हमारे लिए रिपोर्ट बना देता है। सबसे प्रमुख रिपोर्ट हमारा बैलेंस शीट होता है और दूसरा एक रिपोर्ट हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस। हम जो भी एंट्री करेंगे उसके आधार पे हम देख पाएंगे कि मेरे बैलेंस शीट में की स्थिति क्या है, बैलेंस शीट में क्या रिपोर्टिंग आ रही है, और प्रॉफिट एंड लॉस में देख पाएंगे कि एंट्री के आधार पे हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो दो आज मुख्य रूप से हम लोग सीखेंगे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट में मेनली दो पार्ट होते हैं, एक साइड लायबिलिटीज और दूसरे साइड एसेट्स। बैलेंस शीट में दो पार्ट्स होते हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स। लायबिलिटीज वाले साइड में आपके बिजनेस पे जितना भी लायबिलिटीज है, जितना भी देनदारी है जो आपको पे करना है, उसका पूरा डिटेल रहता है लायबिलिटीज वाले में। एसेट्स वाले साइड में आपके पास जो भी एसेट्स है जो आप होल्ड करते हैं उसका डिटेल रहता है। और क्योंकि इसका नेम ही है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट ऑलवेज बैलेंस रहेगा। नीचे जो बैलेंस शीट का टोटल फिगर रहेगा, टोटल अमाउंट रहेगा, वो दोनों तरफ बैलेंस रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है। बैलेंस शीट में दोनों में से किसी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जा सकता है, या तो लायबिलिटीज की तरफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जा सकता है या एसेट्स की तरफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जा सकता है। अगर लायबिलिटीज की तरफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जाता है इसका मतलब प्रॉफिट होता है, और अगर एसेट्स की तरफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जाता है इसका मतलब लॉस होता है। फिर से सुन लीजिए, लायबिलिटीज की तरफ रहेगा तो प्रॉफिट होगा और एसेट्स की तरफ रहेगा तो लॉस होगा। इसको हम लोग एक यहाँ पे उदाहरण से समझ लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में दो पार्ट रहता है। एक रहता है लायबिलिटीज और दूसरा क्या रहता है, एसेट्स। ठीक है, लायबिलिटीज और एसेट्स, बस ये उदाहरण है समझने के लिए। तो अभी यहां पे हम मान लेते हैं कि मेरे पास लायबिलिटीज है 100 रुपीज का, सपोज करिए, और मेरे पास एसेट्स है 180 रुपया। तो इस केस में हम फायदे में है कि नुकसान में है? अगर लायबिलिटीज है 100 रुपये का और एसेट्स है 180 रुपये का, तो हम फायदे में है कि नुकसान में है? बोलिए, फायदे में है। लेकिन क्योंकि ये बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में हर हाल में नीचे कितना रहना चाहिए, 180 ही रहना चाहिए। यहां 180 आने से पहले फिर से एक बार आप देख लीजिए हिंट्स के तौर पे कि अगर लायबिलिटी 100 रुपया का है और एसेट्स मेरे पास 180 रुपया है, मान लेते हैं, तो इस केस में हम फायदे में है, तो हम यहां लिख दे रहे हैं प्रॉफिट। पहले लिख दिया प्रॉफिट। ठीक है, ओके। अब इसी चीज को हम यहां ले आते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरे एंगल से आते हैं। मान लीजिए मेरे पास लायबिलिटीज है 100 रुपीज और एसेट्स है मेरे पास 85 रुपीज ही। अगर मेरे पास लायबिलिटीज है 100 रुपये का और एसेट्स मेरे पास 85 रुपये का है, तो इस केस में हम फायदे में है कि नुकसान में है? नुकसान में है ना, क्योंकि लायबिलिटीज है 100 रुपया का और मेरे पास एसेट्स कितना है, 85 रुपया का है, तो हम क्या है, नुकसान में है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉस। ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या करता है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का ही काम है। यहाँ पे 180 है तो हम प्रॉफिट में थे, लेकिन यहाँ तो 180 ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। पीएल आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, कितना आ जाएगा
80 रुपये आ जाएगा। मतलब हम ये आपको एक उदाहरण समझा रहे हैं, है ना, एक सिचुएशन बता रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ कब आया जब हम प्रॉफिट में थे। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अब यहाँ ना आएगा क्योंकि यहाँ कम है, इसको बैलेंस करना है। यहाँ 100 रुपया हो जाएगा और यहाँ भी 100 रुपया हो जाएगा। तो अब इसको जब बैलेंस करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस फिर यहाँ आएगा ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना का आएगा? 15 रुपये का आएगा। तो 15 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस जो इधर आया किस सिचुएशन में आया? जब हम लॉस में थे। तो यही आपको हम समझाना चाह रहे थे कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटीज की तरफ रहेगा मतलब हम प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स की तरफ रहेगा मतलब हम लॉस में है। ठीक है, समझ गया बात? ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं एंट्री करते हैं। अभी यहाँ पे हम जो एंट्रीज करेंगे इसका क्वेश्चंस पहले की तरह आपको पहले से दिखेगा नहीं। सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंत में डालेंगे। तो इस वीडियो को आप पहले 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद जब बनाने की बारी आएगी तो क्वेश्चन जो लास्ट में हम देंगे उसको देख लीजिएगा, फिर आप खुद से बनाइएगा। पहले इसको 2 बार 3 बार देखना है, फिर खुद से बनाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एंट्री करना, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें करना कुछ नहीं है, आप जो एंट्री अभी तक की है वही एंट्री करना है। बस एंट्री के साथ साथ जाके देखते रहना है बैलेंस शीट को और फिर देखना है प्रॉफिट एंड लॉस को। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एंट्री करने के हिसाब से कैसे बैलेंस शीट में फ़र्क पड़ता है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस में फ़र्क पड़ता है। टैली में सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, आपको सिर्फ एंट्री करना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। एंट्री करना है और रिपोर्ट देखना है। आपको एंट्री करने आना चाहिए और रिपोर्ट देखने आना चाहिए, सिंपल सा बात है। तो चलिए आज का अध्याय शुरू कर लेते हैं। तो चलिए टैली में एक कंपनी बना लेते हैं। सबसे पहले Alt F3 प्रेस करेंगे, क्रिएट कंपनी, और यहाँ दे देते हैं बैलेंस शीट एंड PL, प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एंटर प्रेस कर देते हैं। मेलिंग नेम ही रहेगा, एड्रेस रहेगा STS कंप्यूटर पूर्णिया, एंटर। यहाँ पे बिहार ले लिए, कंट्रोल A कर देते हैं। कंपनी हम लोग का बन गया है। अब हम लोग एक बार पीरियड सही कर लेते हैं, करंट पीरियड। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे 1/4/20 से 31/3/21। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में और पहला एंट्री करते हैं, जिसका क्वेश्चन आपको एक साथ सबसे अंत में देंगे हम। अभी हम एंट्री कर रहे हैं, आप इसको देखिए। चलिए, तो पहला एंट्री करते हैं F6 कैपिटल का तो कैपिटल ही हो जाएगा, कंट्रोल A। यहाँ पे अभी हम लोग दे दिए 1 लाख ही देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा रिपोर्ट देखने में। 1 लाख और यहाँ कैश। इसमें क्या होगा, हर एक एंट्री के बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और बैलेंस शीट में जाके देखेंगे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, बाहर निकलते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक बार बैलेंस शीट में, एंटर प्रेस करिए। तो अभी हम लोग 1 लाख रुपया अपने बिजनेस में लगाए हैं। तो देखिए यहाँ पे रिपोर्ट क्या दिख रहा है, डिटेल करके देखना है। कैपिटल आपको 1 लाख रुपया दिख रहा है और करेंट एसेट्स दिख रहा है 1 लाख, जिसमें कि कैश इन हैंड है। 1 लाख क्या है आपके पास? कैश ही है अभी। ठीक है, एक ही एंट्री किए हैं, पैसा लगाए ही, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तो कैश दिख रहा है। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ पैसा बैंक में जमा कर देते हैं। मतलब बैंक में एक अकाउंट खुलवाएंगे तो पैसा तो जमा करना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रा वाउचर यूज कर लेते हैं। CR में यहाँ कैश हो जाएगा। अभी सिर्फ 10,000 रुपया हम जमा कर देते हैं। और DR में हम लोग यहाँ बना लेते हैं यूनाइटेड बैंक या UBI। ठीक है, और यहाँ ले लेंगे बैंक, कंट्रोल A कर दीजिए। यहाँ पे भी कंट्रोल A कर दीजिए। ठीक है, तो दूसरा एंट्री भी कर लिया, बैंक में पैसा जमा कर लिए। अब इससे क्या हुआ सो देखते हैं। यहाँ आकर देखिए बैलेंस शीट में, देखिए अभी भी आपका करेंट एसेट्स 1 लाख ही है, लेकिन जब डिटेल करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखिए डिटेल की है तो 90,000 रुपया आपके हाथ में है और 10,000 रुपया आपका बैंक में चला गया है।
अब यदि आप ये देखना चाहते हैं कि किस बैंक में 10,000 तो एंटर प्रेस कर लेना है। किस बैंक में है? यूबीआई में है, ठीक है। फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अब हम एक और बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। तो फिर से कॉन्ट्रा ही रहेगा। अब यहाँ पे वापस से मेरा कैश जाएगा। इस बार हम सिर्फ 5,000 रुपया जमा कर रहे हैं और इस बार हम लोग कर लेते हैं किस में कर लिया जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, ठीक है। ये भी बैंक अकाउंट हो गया। कंट्रोल A, ठीक है। अब हम फिर से एक बैंक में पैसा जमा कर दिए। अब देखते हैं क्या हुआ स्थिति। आ जाइए बैलेंस शीट में। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, फिर से डिटेल में करिए। अभी भी दिख रहा है करेंट एसेट्स 1 लाख है। डिटेल में करके देखिए तो देखिए यहाँ 85,000 रुपया कैश इन हैंड है और बैंक अकाउंट कितना है? 15,000 है। अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो पता चल जाएगा कि किस बैंक में पैसा है। किस में है? बैंक ऑफ बड़ौदा में है और यूबीआई में है, ठीक है। अगर हम लोग बैंक से 3-4 लेन देन कर ले जल्दी बैंक का स्टेटमेंट देखने के लिए तो कर लेते हैं। चलिए एक बार। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा एंट्री करेंगे हम लोग, तो परेशान नहीं होना है, देखना है, ठीक है, क्योंकि देखेंगे तो सीखेंगे। चलिए अभी हम लोग यूबीआई में ही पैसा कुछ जमा कर देते हैं, ठीक है ना। कैश 2,500 यूबीआई, ठीक है। कंट्रोल A। अच्छा, जब यहाँ आ गया तो 5 बार देना पड़ेगा, 5 नोट। फिर आ जाते हैं, कैश जमा कर देते हैं 3,500। फिर से यूबीआई में ही कर रहे हैं, कंट्रोल A। अब कैश निकाल लेते हैं तो इस बार CR में क्या हो जाएगा? यूबीआई हो जाएगा। 4,200 निकाल रहे हैं, कंट्रोल A। यहाँ कैश हो जाएगा, कंट्रोल A। फिर एक बार पैसा निकाल लेते हैं। इस बार निकालते हैं 2,000 रुपया और कंट्रोल A। देखिए चेक वगैरह दिए रहते तो हो जाता, पहले भी बताए थे आपको, चेक आ जाता। कैश, ठीक है। तो 4-5 एंट्री कर लिए बैंक से, उसी बैंक से, यूबीआई से ही। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब बैलेंस शीट में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल में आइए तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभी भी 1 लाख रुपया बता रहा है और बता रहा है कि 85,200 रुपया आपके हाथ में है और 14,800 रुपया आपके बैंक में है। हम लोग देखना चाहेंगे 14,800 बैंक में कैसे है, तो एंटर प्रेस करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 5,000 है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में 9,800 है यूबीआई में। अब देखना चाहते हैं यूबीआई में 9,800 कैसे है। अभी तक तो अभी हम लोग बहुत सारा एंट्री किए, तो एंट्री जो कर लेते हैं, जब जैसा हमारे पास ट्रांजैक्शन होगा उसका हम एंट्री करेंगे, उसको याद तो नहीं रखना है। जब हम एंट्री टैली में कर चुके हैं तो अब देखना है रिपोर्ट, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। देखिए दिख रहा है कि यूबीआई को 16,000 डेबिट किए थे और यूबीआई 6,200 क्रेडिट हुआ है। डेट्स वाई 9,800 रुपया यूबीआई के यहाँ और डेबिट है, मतलब हमारा यूबीआई के यहाँ 9,800 रुपया और है। अब एंटर प्रेस करते हैं, ये आपको समरी दिखा रहा है। देखिए अब यहाँ देखिए, जब जब यूबीआई डेबिट हुआ है मतलब हम लोग उसको पैसा दिए थे, और जब जब यूबीआई क्रेडिट हुआ है मतलब वहाँ से पैसा हमारे पास आया है। तो हम एक बार 10,000 जमा किए, एक बार 2,500 किए, एक बार 3,500 किए। अब निकाले एक बार 4,200 और एक बार 2,000, तो यहाँ पे आ गया। टोटल 16,000 जमा हुआ था, 6,200 निकला, तो बचा कितना? 9,800 बचा। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से हम किसी का भी स्टेटमेंट देख सकते हैं, पहले भी बात हुई थी। अब आगे देखते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मान लीजिए हम लोगों को 20,000 रुपया रूम ऑनर को डिपॉजिट के तौर पे देना है। 20,000 रुपया ही देना है, छोटा अमाउंट देना है। 1 लाख से बिजनेस शुरू किया तो ज़्यादा तो नहीं दे सकते हैं, तो पेमेंट हो जाएगा इसके लिए। अब डीआर में हो जाएगा, अभी हम लोग बना लेते हैं रूम सिक्योरिटी डिपॉजिट करके बना लीजिए। इसका ग्रुप रहता है डिपॉजिट एसेट्स। एक तरह से ये डिपॉजिट है। सिर्फ हम लोग चलिए 15,000 ही देते हैं, 20,000 भी छोड़ लीजिए, और यहाँ आ जाएंगे कैश। ठीक है, तो कैश में रह गया। अब चल के देखते हैं बैलेंस शीट। अब चल के देखते हैं तो अभी भी हम देख रहे हैं कि करेंट एसेट्स मेरा कितना है? 1 लाख ही है ना। इतनी देर से एंट्री करें लेकिन करेंट एसेट्स 1 लाख का 1 लाख ही है, और जब भी हम आ रहे हैं देखने तो यही आ रहा है। ठीक है, डिटेल करते हैं एक बार। तो डिटेल कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आप दिखा रहा है कि 15,000 रुपया डिपॉजिट है कहीं एसेट्स के तौर पे, और 70,200 कैश है और 14,800 बैंक में है।
तो इतना एनालाइज करते हैं ना, इतना विश्लेषण करते हैं ना कि चीज़ जो है ना मेरे हाथ से निकल जाती है। जो चीज़ मेरे हाथ में आनी चाहिए थी, विश्लेषण के वजह से, एनालाइजेशन की वजह से मेरे हाथ से वो निकल जाती है और हम कई बार मौका गंवा देते हैं। तो विश्लेषण करना ठीक है, एनालाइज करना ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना जांच पड़ताल ना करें कि जांच पड़ताल करने में ही आपका समय ख़त्म हो जाए और वो चीज़ आपके हाथ से कहीं बाहर चला जाए। तो वापस अब यहाँ पे हम डिटेल करते हैं और देखते हैं। तो अभी ये सारा डिटेल आ चुका है। अब आते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब हम लोग अगर यहाँ पे किसी को अभी बस ये चेक कर रहे हैं, क्योंकि सारा फील्ड हम चाहते हैं कि आपको दिखा दे, इसलिए अगर हम किसी को यहाँ पे कोई लोन दे देते हैं, छोटा मोटा लोन दे देते हैं, तब कैसा एंट्री होगा? पेमेंट का ही एंट्री होगा, Alt+C, लोन टू राजू, और ये हो जाएगा लोन एंड एडवांसेस, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 5000 और यहाँ कर देते हैं कैश। हम लोग लोन दे दिए तो DR में हो गया लोन टू राजू, CR में हो गया कैश, पेमेंट वाउचर हो गया। अब देखते हैं क्या हुआ। बैलेंस शीट में आते हैं, डिटेल करते हैं Alt F1 से। तो देखिए यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस भी आ गया। तो इस क्लास का यही उद्देश्य था कि जब आप एंट्री कर रहे हैं, जो आप वहाँ पे ट्रांजैक्शन डाल रहे हैं, फीड कर रहे हैं, तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है बैलेंस शीट पे, मतलब कहाँ क्या आ रहा है। लोन एंड एडवांसेस का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि हम किसी को लोन दिए हैं। डिपॉजिट का मतलब क्या है कि हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर रखे हैं, या तो बैंक में कर रखे हो या रूम ओनर को दे रखे हो। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है मेरे पास कितना स्टॉक है बचा हुआ। क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें हम सिर्फ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। बैंक अकाउंट मतलब बैंक में कितना पैसा है। कैश इन हैंड मतलब कैश में कितना है। करेंट एसेट्स मतलब ये करेंट एसेट्स है जिसका हम कभी भी आसानी से यूज कर सकते हैं। कैपिटल कितना है। तो जैसे जैसे हम लोग एंट्री करते जाएंगे यहाँ पे सारा डिटेल ऑटोमेटिक आते चला जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए कुछ और एंट्री करते हैं। अभी फर्नीचर खरीदना है तो पेमेंट करेंगे, Alt+C, यहाँ लिख दिए फर्नीचर। फर्नीचर हो गया। फिक्स एसेट्स, मान लीजिए अभी हम लोगों को 6500 रुपये का फर्नीचर खरीदना है, कैश। और एक सामान खरीद लेते हैं इसी में लगे हाथ, Alt+C। अब हम लोग खरीद लेते हैं एक कंप्यूटर सेकेंड हैंड खरीद लेते हैं अकाउंटेंसी पर्पज़ के लिए। फिक्स एसेट्स ही रह जाएगा। ये है 7500 में मान लेते हैं, यहाँ कैश हो गया। ठीक है, तो अभी हम 2 एसेट्स खरीदे। अब देखते हैं इससे बैलेंस शीट पे क्या फ़र्क पड़ा। यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर बैलेंस शीट में आते हैं। अब डिटेल करके देखिए इस बार क्या हुआ, 86,000 रुपये आपका हो गया करेंट एसेट्स और 14,000 रुपया हो गया फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में क्या है, कंप्यूटर है और फर्नीचर है। करेंट एसेट्स में क्या है, तो मतलब जैसे जैसे हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ चेंज होते जा रहा है। अब हम लोग 1,000 रुपये का कोई छोटा छोटा स्मॉल एसेट्स खरीद लेते हैं दुकान के बिजनेस के यूज के लिए, तो पेमेंट ही रहेगा Alt+C स्मॉल एसेट्स। ये सब एंट्री पहले भी हम लोग कर चुके हैं। ये हो गया मिसलेनियस एक्सपेंस जो कि एसेट्स रहता है, छोटा छोटा एसेट्स। 1,000 का ही खरीद लेते हैं, यहाँ पे हो गया कैश। ठीक है, अब चल के देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। बैलेंस शीट में आइए तो देखिए ये अलग से एक आ गया मिसलेनियस एक्सपेंस। उसी तरह से अगर हम 3,000 रुपया शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पे भी, चलिए अकाउंटिंग वाउचर में आइए, पेमेंट ही रहेगा Alt+C। यहाँ बना लेते हैं SBI शेयर अकाउंट, SBI शेयर अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। Ctrl+A, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 3,000 रुपया और यहाँ हो गया कैश। ठीक है, तो अब फिर देखते हैं क्या हुआ भाई। इन्वेस्टमेंट किए तो क्या फ़र्क पड़ा, कहाँ पे आया वो, देखिए तो यहाँ पे आ गया इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से सारा डिटेल यहाँ पे क्या हो रहा है, आते जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग एंट्री करते हैं डिटेल आते जा रहा है। अब जरा लायबिलिटीज़ की तरफ देखते हैं। चलिए अब हम लोग मान लीजिए कहीं से कुछ लोन ले रहे हैं, F6 कर लेते हैं, लोन फ्रॉम राजेश। अब यहाँ पे आ जाएगा ये अनसिक्योर लोन। Ctrl+A, 5,000 रुपया ही लेते हैं, यहाँ कैश। तो अब हमारे ऊपर कुछ लायबिलिटीज़ बढ़ेगा। लायबिलिटीज़ में 1 लाख था, देखिए अब क्या होगा। यहाँ से बाहर निकलिए, बैलेंस शीट में आइए, B प्रेस करके। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपका लोन आ गया, लोन लायबिलिटीज आ गया 5,000 रुपये का अनसिक्योर लोन। तो अब टोटल 1,05,000 हो गया। और इधर आपका कैश बढ़ गया होगा, कैश इन हैंड में देखिए आ गया यहाँ पे 52,200। अगर एक बार यहाँ पे इस स्थिति पे कैश इन हैंड को वेरीफाई होना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे, फिर एक बार एंटर प्रेस करेंगे, फिर एक बार एंटर प्रेस करेंगे। तो ये बता रहा है कि 1 लाख रुपया पूंजी लिए थे, उसके बाद हमारा इस तरह से बैंक में गया, फिर बैंक में गया, फिर बैंक में गया, फिर बैंक में गया, फिर बैंक से आया, फिर बैंक से आया, फिर रूम सिक्योरिटी दिए,
राजू को लोन दिए, फर्नीचर खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, स्मॉल एसेट्स खरीदे, SBI से शेयर लिए और लोन फ्रॉम राजेश, राजेश से लोन लिए। तो ये वाला जो अमाउंट है यहाँ से यहाँ तक ये आया है और ये गया है। तो जितना गया है सो यहाँ दिख रहा है 59,000, जो आया है सो यहाँ दिख रहा है 1,11,200 और जो बचा हुआ है सो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और कुछ एंट्री कर लेते हैं इसमें लोन से संबंधित। अभी हम लोग यहाँ पे एक लोन ले लेते हैं HDFC से, HDFC लोन। ये हो जाएगा सिक्योर लोन, क्योंकि किसी संस्था से लेते तो सिक्योर लोन होता है। F6 वाउचर रहेगा क्योंकि पैसा आ रहा है। यहाँ से 10,000 ले लिए और यहाँ कैश दे दिए। ठीक है, तो अब देखिए लायबिलिटीज़ मेरा और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बैलेंस शीट में आइए, देखिए लायबिलिटीज़ कितना हो गया, 15,000 हो गया और कैश भी अभी बढ़ गया। देखिए कैश अभी बढ़ा ना, अभी 52,200 था, अभी 62,200 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जब एंट्री करते जाएंगे तो ये सारा डिटेल यहाँ आता चला जाएगा। अभी तक ना यहाँ प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, क्योंकि सेल परचेज नहीं किया। जब सेल परचेज करेंगे और एक्सपेंस इनकम करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन एक एंट्री यहाँ पे और कर लेते हैं छोटा सा। अभी हम लोग यहाँ पे पेमेंट करते हैं Alt+C ड्राइंग जो है कैपिटल हो जाता है, क्योंकि ड्राइंग कैपिटल है, ऑनर के द्वारा ही निकाला जाता है। चलिए 1,500 रुपया निकाल लेते हैं और यहाँ कैश हो जाएगा। अब चल के देखते हैं बैलेंस शीट में। देखिए अब यहाँ पे आपका जो पूंजी पहले 1 लाख था उसमें से 1,500 रुपया निकल चुका है, तो पूंजी आपका रह गया 98,500। ठीक है, क्योंकि ऑनर निकाल लिया था। और अभी जो 62,000 समथिंग था कैश, यहाँ कैश भी घट गया है ना। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था कि कहाँ पे क्या आ रहा है। ये है लायबिलिटी इधर का साइड और इधर का साइड है एसेट्स, है ना। एसेट्स में फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स। लायबिलिटीज़ में कैपिटल, लोन लायबिलिटीज़, करेंट लायबिलिटीज़, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब भी आएगा। अभी और एंट्री करेंगे तो ये सब भी आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस इस तरफ रहेगा, मतलब क्या होता है, अभी बताए थे प्रॉफिट होता है, और इस तरफ रहेगा मतलब क्या होता है, लॉस होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सेल परचेज करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और आते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में परचेज का एंट्री करते हैं। नगद खरीद लेते हैं तो पेमेंट हो जाएगा। DR में Alt+C परचेज बना लेते हैं। परचेज का हो जाएगा परचेज, नो, Ctrl+A। यहाँ पे मान लीजिए अभी 10,000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं और हमारा कैश जा रहा है। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं, देखते हैं क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स की तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब लॉस है। तो अब बोलिएगा कि जब परचेज किए तो कैसे लॉस हो गया, अभी तो हम खरीदे हैं तो लॉस कैसे हो गया। तो लॉस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि क्या परचेज किए, स्टॉक का तो इसको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। जब स्टॉक नहीं है तो परचेज करेंगे तो उसको लॉस ही दिखाएगा। अगर स्टॉक रहता, अभी स्टॉक परचेज करते तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में वही अमाउंट आ जाता 10,000, तब फिर ये नुकसान नहीं दिखाता। इसको जस्ट अभी आपको चेक करके दिखलवाते हैं, उदाहरण से समझाते हैं कि कैसे अगर हम यहाँ पे कोई स्टॉक खरीदे होते तो नुकसान नहीं दिखाता। अभी नुकसान दिखा रहा है ना आपको। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स के तरफ आने का मतलब क्या होता है, नुकसान होता है। अब देखिए इसको हम इसी एंट्री को चेंज कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। तो आइए डिस्प्ले में आइए, डे बुक में आइए और ये परचेज वाला एंट्री देख लीजिए, यहीं पे है ये, है ना। एंटर प्रेस करिए। अभी हम यहाँ क्या करने वाले हैं, परचेज लेजर आ क्या है, यहाँ देखिए परचेज लेजर है ना यहाँ पे। अब यहीं पे हम लोग कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ये एडिट के लिए खुल जाएगा। Alt+C से तो क्रिएट करते थे, कंट्रोल इंटर से अल्टर करते हैं, लेजर में कुछ चेंजिंग करते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग कर देते हैं इन्वेंट्री येस। आगे हम लोग सेकंड पार्ट में इन्वेंट्री ही सीखने वाले हैं। इन्वेंट्री अभी येस कर दिए, यहाँ नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं। तो जब आप इन्वेंट्री येस करेंगे ना तो इस तरह से आपको आइटम का नेम पूछेगा, है ना। तो अभी हम एक आइटम बना लेते हैं, Alt+C, आइटम का नाम रख देते हैं टैली ऑनलाइन कोर्स, टैली ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, ये अंडर प्राइमरी रह जाएगा। Alt+C NOS लिख देते हैं, नंबर्स, है ना। ठीक है, एंटर एंटर। अब टैली ऑनलाइन कोर्स हम लोग लिए हैं, मान लीजिए 20 क्वांटिटी और रेट है हमारा 500 रुपया। 10,000 का हो गया, एंटर प्रेस करिए। अब चल के देखते हैं, जब हम एंट्री चेंज कर दिए, परचेज अभी हम आइटम के साथ ले लिए, गुड्स के साथ ले लिए, तो क्या फ़र्क पड़ा बैलेंस शीट में। आइए देखिए, अभी जो ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस वापस इधर चला गया, खाली हो गया। अब नुकसान नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है,
क्योंकि अब आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 10,000 रुपया। मतलब आपके पास कुछ स्टॉक है, अभी जो आप खरीदे वो स्टॉक है तो नुकसान तो नहीं है। लेकिन जब हम स्टॉक नहीं खरीदते हैं, सिर्फ अकाउंट मेंटेन करते हैं, तब उसको नुकसान ही दिखाता है। तो अभी हम लोग अकाउंट वाला करने वाले हैं, अगले पार्ट में इन्वेंट्री भी सीखेंगे। एंटर प्रेस करके देख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक आपके पास क्या है आपके पास। टैली ऑनलाइन कोर्स है 20 नंबर, 500 रुपये का है, 10,000 रुपया हुआ। ठीक है, चलिए फिर से इसको चेंज कर देते हैं। तो फिर से आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे डेबुक में, डिस्प्ले डेबुक, फिर से परचेज वाला ले लेते हैं। और अब यहाँ पे वापस एंटर प्रेस करते हैं परचेज पे इसी जगह, और कंट्रोल एंटर फिर से कर देते हैं। और यहाँ पे जो येस किए थे इसको कर देते हैं नो। जब नो करेंगे तो अब आइटम नहीं पूछेगा, तो फिर आपको यहाँ पे नुकसान दिखाना शुरू कर देगा। बैलेंस शीट में आकर देख लीजिए, देखिए फिर से आपको क्या दिखा दिया, नुकसान दिखा दिया। मतलब आइटम खरीदते हैं तब तो नुकसान नहीं दिखाता, आइटम नहीं खरीदेंगे तो नुकसान दिखाएगा, क्योंकि इसका पता नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक बार और हम सेल का एंट्री करते हैं। चलिए F6 में पैसा लेते हैं, CR में Alt C करके सेल बनाते हैं, सेल का सेल, नो, कंट्रोल A। अभी हम लोग यहाँ पे बेच लेते हैं 19,000 रुपये का, उसी आइटम को मान लीजिए 19,000 में बेच रहे हैं। अब यहाँ कैश हो गया, तो देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ा। बैलेंस शीट में आइए, देखिए अभी तक जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस इस तरफ दिख रहा था, अब इधर दिखने लगा प्रॉफिट एंड लॉस 9,000 रुपये, मतलब 9,000 रुपये आप फायदे में आ गए। तो अब आप यहाँ देखना चाहेंगे फ़ायदा में कैसे आए, तो एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ देखिए डिटेल कर दीजिए, यहाँ पे भी देखिए परचेज आपका कितना का हुआ है 10,000 का, यहाँ परचेज का डिटेल है। और सेल कितना का हुआ है 19,000 का, यहाँ सेल का डिटेल है। तो जब 10,000 का सामान खरीदे और 19,000 में बेचे तो फ़ायदा हुआ ना। कितना फ़ायदा हुआ, 9,000 हुआ। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 9,000 दिख रहा है। अब देखिए यहाँ जो एक 19,000 पे बैलेंसिंग हुआ है, ध्यान दीजिए इस जगह पे बैलेंसिंग हुआ है 19,000 पे, और नीचे 9,000 पे बैलेंसिंग हुआ है। तो ये जो है ना, ये जो स्क्रीन है इसमें दो चीज़ रहता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस होता है। यहाँ जो 19,000 का बैलेंसिंग है ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट का अर्थ है आपके पास पहले से कितना स्टॉक था, आप परचेज कितना किए, दोनों एक साथ जुड़ गया। अब दूसरे इस तरफ राइट साइड सेल का टोटल डिटेल दिखाया जाएगा, टोटल सेल कितना हुआ और स्टॉक बचा हुआ कितना है। तो एक तरफ रहेगा ओपनिंग स्टॉक और परचेज दोनों एक साथ हो गया, और दूसरी तरफ क्या रहेगा, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक और परचेज मान लीजिए दोनों मिलके 20,000 है, और सेल और क्लोजिंग स्टॉक दोनों मिलके 30,000 है। तो इसका मतलब सेल ज़्यादा हुआ है तो 10,000 का लाभ हो गया। और ये स्थिति अगर उल्टा होती, ओपनिंग स्टॉक और परचेज ज़्यादा हो जाता सेल और क्लोजिंग स्टॉक से, तो नुकसान। ठीक है, तो यही होता है। तो ऊपर वाला जो हो गया ये ट्रेडिंग बताता है, यहाँ से यहाँ तक आपको ये बताया जा रहा है कि आप पूरे साल में कितना का ट्रेड किए हैं, कितना परचेज हुआ है, पहले का स्टॉक क्या था, कितना सेल हुआ और बचा हुआ स्टॉक क्या है। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। वहाँ से जो डिफरेंस होता है, वहाँ या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो नीचे आ जाता है इस जगह से। अब इस नीचे वाले पार्ट को यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। लेकिन जब इनकम टैक्स वगैरह में रिटर्न वगैरह डाला जाता है तो वो अलग बनता है, ऐसा नहीं बनता है। लेकिन टैली में एक ही साथ रहता है। तो यहाँ से जो भी डिफरेंस आएगा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस होगा तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद नेट लॉस और नेट प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फ़र्क है वो समझ लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट का अर्थ है कि आपका जो टोटल सेल परचेज में डिफरेंस आया वो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से बहुत सारा एक्सपेंसेस है जो कि आप करते हैं अपने बिजनेस में, सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, बिजली बिल देते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारा जो एक्सपेंसेस है वो हटाने के बाद जो बचता है नेट, वही आपका नेट प्रॉफिट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब हो गया परचेज सेल का अंतर, और उसमें से खर्चा घटने के बाद जो बचा वो हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी यहाँ 9,000 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट भी कितना है, 9,000 ही है, क्योंकि उसके आगे कोई खर्चा वगैरह नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं कि परचेज करेंगे तो परचेज ज़्यादा रहेगा, सेल कम रहेगा तो लॉस हो जाएगा, ये तो कॉमन बात है। और परचेज कम रहेगा, सेल ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे अभी हम लोग सेल बढ़ा दिए थे तो प्रॉफिट हो गया। एक छोटा सा परचेज करके दिखाते हैं। अभी 9,000 प्रॉफिट है, छोटा सा परचेज करते हैं, पेमेंट में आते हैं, परचेज कर लेते हैं 2,000 रुपये का, और यहाँ कैश दे देते हैं। देखते हैं अब क्या होता है। चलिए बैलेंस शीट में आइए, देखिए अब आपका 7,000 प्रॉफिट रह गया। अभी 9,000 दिख रहा था, अभी 7,000 रह गया है ना। 7,000 क्यों रह गया, क्योंकि अब आपका
परचेज हो गया 12,000 का और सेल हो गया 19,000 का, इसलिए 7,000 प्रॉफिट है और 7,000 नेट प्रॉफिट भी है, क्योंकि कोई खर्च नहीं हुआ है, ना ही कोई अलग से इनकम हुई है। अब आइए बाहर यहाँ से निकलते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में हम सीधे यहाँ से भी जा सकते हैं। बैलेंस शीट के नीचे देख रहे हैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, इससे भी हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाया मीडिया होकर जाएंगे, पहले बैलेंस शीट में गए फिर प्रॉफिट एंड लॉस में गए, वहाँ से भी जा सकते हैं और सीधा भी जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अभी 7,000 का प्रॉफिट है। अब थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ और करते हैं, कुछ कमीशन रिसीव कर लेते हैं। F6 में आइए, पैसा आ रहा है, Alt C, कमीशन रिसीव हमारे लिए फ़ायदा है, इसलिए CR हो जाएगा। ये हो गया इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल A, मान लीजिए 1,000 रुपया और यहाँ कैश कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। चलिए सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में P दबा दिए। अब देखिए आपका 19,000 का सेल हुआ था, 12,000 का खरीदारी हुआ था, 7,000 रुपया आपका ये है ग्रॉस प्रॉफिट है। और यहाँ देखिए 7,000 ग्रॉस प्रॉफिट था और 1,000 इनडायरेक्ट इनकम हो गया, तो दोनों इनकम हो गया तो जुड़ जाएगा ना। तो 7 और 1 8,000, नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 8,000 हो गया। इनकम क्या हुआ है आप यहाँ से डिटेल करके देख सकते हैं, क्या इनकम हुआ है, कमीशन रिसीव किए हैं आप, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक और छोटा सा कोई इनकम ले लेते हैं, एक इनकम और ले लेते हैं, Alt C, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बस ये आपको दिखाने के लिए ले रहे हैं इनडायरेक्ट इनकम। मान लीजिए अभी हम 500 रुपया इंटरेस्ट रिसीव किए कहीं से कैश। अब आके देखिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए, अब देखिए 7,000 रुपया आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, 1,500 रुपया इनकम हो गया, तो टोटल नेट इनकम कितना हो गया, 8,500 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग खर्चा करेंगे, जैसे जैसे खर्चा करते जाएंगे ये जो आपका नेट प्रॉफिट है वो घटते चला जाएगा। चलिए देखिए, खर्चा करते हैं, पेमेंट करना होगा ना, Alt C, रेंट दे देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ये खर्च है, कंट्रोल A। अभी फ़िलहाल 1,000 रुपया ही देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, कैश दे दिए। ठीक है, एक बार चल के देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए अब ये 1,000 खर्च होने की वजह से जहाँ 8,500 आपका नेट प्रॉफिट था, अब वो 7,500 रह गया है, 1,000 घटेगा ना। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, अब कुछ और खर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पेपर बिल, Alt C, पेपर बिल, न्यूज़पेपर का खर्चा 250 रुपया। यहीं पे एक और खर्चा करते हैं, फिर से DR कर देते हैं, Alt C, सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1,500। फिर एक और खर्चा करते हैं, यहाँ पे DR कर देते हैं, Alt C। अब यहाँ कर देते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 350। ठीक है, अब यहाँ पे कैश दे देते हैं, हो गया। एक और एंट्री कर लेते हैं, Alt C, पेमेंट में ही इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 250, यहाँ कैश। ठीक है, अब यहाँ से चल के देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 12,000 रुपया में खरीदे थे, 19,000 में बेचे, तो 7,000 रुपया आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, 7,000 ग्रॉस प्रॉफिट था और 1,500 रुपया इनकम हुआ था, तो ये दोनों मिलके 8,500 हो गया। यहाँ देखिए अब 8,500 में 3,350 रुपया आपका खर्च हो गया, तो बचा हुआ कितना है, 5,150। डिटेल करके देख लीजिए, देखिए खर्च क्या हुआ है, एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पेपर बिल, रेंट, सैलरी, है ना, ये सारा खर्च हुआ है, तो बचा हुआ है 5,150। यही आपका नेट प्रॉफिट हुआ। अब इस नेट प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना है। तो ये था आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें एक एंट्री और आप देख लीजिए, एक एंट्री हम यहाँ पे कर देते हैं, Alt C, लोडिंग चार्ज, लोडिंग चार्ज। लोडिंग चार्ज जो है इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस समझते हैं, मानते हैं कि यह सामान खरीदने में मेरा खर्च हुआ है। चलिए 250 रुपये या 300 रुपया कर लेते हैं सीधा। अब यहाँ कैश दे देते हैं, तो ये 300 रुपया जो है ना आपके परचेज के कॉस्ट को बढ़ा देगा। आइए प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए, 12,000 का खरीदे थे और 300 रुपया आपको डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, मतलब खरीदने में खर्च हुआ था। डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर चला जाता है, परचेज के साथ ऐड हो जाता है। देखिए डिटेल करके देखिए, देखिए क्या हुआ था, 12,000 रुपये आ गए आप खरीदे थे और 300 रुपये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया था लोडिंग चार्ज के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12,300 और 19,000 में बेचे, तो अब 7,000 रुपया नहीं बचा आपका 6,700 रुपया बचा। तो अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आप करते हैं तो वो यहाँ परचेज में ही ऐड हो जाता है। ठीक है,
तो आशा करते हैं कि ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को कम से कम 3 बार, कितना बार, 3 बार रिपीट करके देखना है वीडियो को, है ना। उसके बाद आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इसी वीडियो में। अब बस आगे क्वेश्चन आपको दे देंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को समझ चुके हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट देख लीजिए एक बार फिर से, डिटेल कर लीजिए। ये हो गया आपका 4,850 रुपया प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट है। लायबिलिटीज की तरफ बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, और एसेट्स की तरफ बढ़ता है तो लॉस होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। पुनः आपसे विशेष आग्रह है कि इस कोर्स को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो ही लोगों को बताएंगे। अगर आप असंतुष्ट हैं, क्योंकि इतना सारा वीडियो आप देख चुके हैं, अगर असंतुष्ट है तो आप मेरे से शिकायत करेंगे, कोई दिक्कत होगी तो मैं यथासंभव उसको दूर करने का कोशिश करूँगा। और अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगा कि जो पैसा आपने दिया वो वसूल हो गया है, 500 आपको नहीं लगा कि महंगा है, ठीक है, जितना आपने दिया आपने सीखा है कुछ, तो आपसे विनती है कि आप इसको लोगों तक पहुंचाइए। और अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से शिकायत करिए, हम उसका निवारण करेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगी उसकी पूरी जवाबदेही, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम उसका जवाबदेही लेते हैं और हम इसको दूर करेंगे। और अच्छा लगा, सीखे हैं तो लोगों तक भेजिए। वीडियो में क्वालिटी में, साउंड में, कलर वगैरह में कभी थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा तो वो एक नॉर्मल बात है, वो तो चलता है। मेन तो ये नहीं देखना था ना कि वीडियो कैसा बना है, मेन ये देखना था कि क्या कंटेंट्स है, सीखे क्या, है ना। चलिए, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, आपने मेरा कोर्स लिया। थैंक यू, धन्यवाद।